आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ पाए बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से, जिससे ना इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा और इसकी जो ग्रेवी है वो भी बहुत ही लेज़दार बनेगी। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दावतों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले पानी को उबलने के लिए रख देना है चूल्हे के ऊपर। उबलते हुए पानी में डाल देंगे बीफ पाए, साथ ही बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डाल देंगे। इसको मिक्स करके 3 से 4 उबाल आने तक पका लेंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो पाए में बैड स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें अच्छे से 3 से 4 उबाल आ गए हैं। खड़े मसाले निकाल देंगे और इस पानी को हमने छान लेना है। तमाम पाए को दोबारा से खुले पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही इसमें हमने डाल देना है गरम पानी। आपने 4 ग्लास पानी गरम करके इसके अंदर डाल देना है। साथ ही 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर इसमें डाल देने हैं। ये डालकर इसको मिक्स कर देंगे और कवर करके इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हमने प्रेशर कुकर में गला लेना है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 30 मिनट हो गए थे, चूल्हा बंद कर दिया था। अब यहाँ पर देखें पाए हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद यखनी को हमने छान लेना है और तमाम बोटियों को अलहदा कर लेंगे। अब इसके लिए ज़बरदस्त सा अलहदा से मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल देंगे, इसको गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हल्का सा भून लेंगे। 2 मिनट के बाद अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। सबसे पहले आधी चम्मच नमक डाल देंगे, नमक पहले भी डाला था। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इससे। अब ये डालकर यहाँ पर इसको अच्छे से हमने भून लेना है, इतना कि तमाम मसालों का कच्चापन चला जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। इसके बाद 1 कप इसमें दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दही का पानी ड्राई होने तक यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है। इसके बाद इसमें हम तमाम बीफ पाए डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको इतना भून लेंगे कि तमाम मसालों का फ्लेवर तमाम पाए में अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पर हमने तेज़ आंच पर इसको अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कर दिया करें। यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। पाए हमने 90% गला लिए थे। अब जो यखनी हमने छान कर रखी हुई है वो तमाम यखनी इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेना है, बिल्कुल स्लो आंच पर। इससे क्या होगा, इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही लेज़दार बनेगी और जो 10% पाए रह गए हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगे। इसको कवर करके पकाएंगे। पाए की ग्रेवी को लेज़दार बनाने के लिए सबसे ख़ास ट्रिक ये है, जब पाए का सालन आप पका लें तो आपने चूल्हा बंद करके इसको 1 घंटे के लिए ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद गरम कर लें तो पाए की जो ग्रेवी है वो बहुत ही गाढ़ी सी और लेसदार बनकर तैयार होगी। अब चूल्हा बंद कर देंगे और पाए अच्छे से गल चुके हैं, ग्रेवी लेसदार बन गई है। कसूरी मेथी इसके ऊपर छिड़क देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें बहुत ही लेसदार, बहुत ही जायकेदार हमारे बीफ पाए बनकर तैयार हैं। दावत में बनाएं या फिर घर वालों के लिए, इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।